नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम के पंचम अंक का। और जैसा कि कुछ वीडियो में पहले भी इसी अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है। आज के जो नाटक की कथा वस्तु हैं वो कथा वस्तु पहले वाले वीडियो से ही आगे शुरू होती हैं, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि जो वासवदत्ता है वो उस समय समुद्रगाह में स्थित थी, और साथ ही जो राजा उदयन अपने मित्र विदूषक वसंतक के साथ में वो भी समुद्रगाह में ही विद्यमान थे। किंतु अकस्मात ही जब राजा उदयन सैया पर विराजमान या सैया पर सोई हुई वासवदत्ता को स्पर्श करते हैं, तो जो राजा उदयन है वो भी अचानक ही अकस्मात ही वो निद्रा से जागकर वो बार बार यही कहते हैं कि जो वासवदत्ता है वो अब भी जीवित है। तो विदूषक कहता है कि वो वासवदत्ता को तो काफ़ी समय पहले ही जलकर मर गई है, तो वासवदत्ता कहाँ पर है। तो राजा वैश्य अर्थात हे मित्र प्रियम आवेद्य अर्थात मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि दरते खलु वासवदत्ता अर्थात जो वासवदत्ता है उसने निसंदेह ही वो निसंदेह जीवंत है, अर्थात वो अपने प्राणों को धारण किए हुए, अर्थात वो अभी भी विराजमान है, जीवित हैं, वो मरी हुई नहीं है। तो विदूषक कहता है अविहा अर्थात हाय वासवदत्ता कहीं वासवदत्ता अर्थात हे वासवदत्ता आप कहाँ पर हो। तो चिरात खलु प्रता वासवदत्ता, तो विदूषक कहता है कि हे राजन वासवदत्ता को मरे हुए तो बहुत समय हो गया है, चिरात अर्थात बहुत समय हो गया है। तो राजा कहता है वैश्य अर्थात हे मित्र माम एवं अर्थात ऐसा मत कहो, अर्थात ऐसा नहीं है। राजा कहता है कि सय्यायाम औषुप्तम माम ओदित्वा सके गता दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितो असि रोमणेवान, अर्थात हे मित्र रोमणेवान के द्वारा पूर्व में भी मुझे वंचितो असि अर्थात मुझे ठगा गया है, अर्थात उसने मुझे ठगा था, अर्थात ऐसा कहकर कि वासवदत्ता मर गई है, यह कहकर के रोमणेवान के द्वारा मैं पूर्व में भी ठगा गया हूँ। और इसीलिए कहता है कि हे सके हे मित्र सय्यायाम औषुप्तम अर्थात सैया पर विराजमान निद्रा में सोए हुए मुझे औषुप्तम जगा करके, और गता अर्थात वो जो वासवदत्ता है वो यहाँ से अभी अभी गई है। और दग्धेति पूर्वता अर्थात जलकर मर गई, ऐसा जो पूर्व में कहा गया था, या जलकर मर गई यह जो वासवदत्ता। तो इस प्रकार की जो खबर रोमणेवान ने मुझे पूर्व में बताई थी, ब्रुवता पूर्वम अर्थात जो ऐसी बात जो मुझे रोमणेवान के द्वारा कही गई थी, उस बात से मैं वंचितो अस्मि आज भी मैं ठगा जा रहा हूँ और पहले भी ठगा हुआ था। यद्यपि जो वासव उदयन है उसे पूर्ण विश्वास था कि वासवदत्ता जलकर मरी नहीं है, किंतु रोमणेवान द्वारा बार बार आश्वस्त किए जाने पर कि हे राजन जो आपकी प्रेयसी महारानी वासवदत्ता है वो जलकर मर गई है, तो ऐसी बात बार बार कही गई थी। तो विदूषक कहता है अभी हाय असंभावनीयम एतत् कि यह तो असंभव है, असंभावनीयम एतत् न अर्थात यह तो असंभव है। उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीं चिंत्यत्वा सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्। उदक स्नान संकीर्तन अर्थात उदक स्नान के चर्चा किए जाने के कारण या उदक स्नान की चर्चा होने के कारण तत्र भवतीं आपने महारानी भवतीं अर्थात महारानी चिंत्यत्वा सा स्वप्ने दृष्टा भवेत् आपने निश्चित ही स्वप्न में महारानी को देखा होगा, या आपने स्वप्न में महारानी का आपने स्मरण किया होगा, इसीलिए आप ये बात कर रही है। तो राजा एवं मया स्वप्नो दृष्टः अर्थात एवं ऐसा तो मया मेरे द्वारा स्वप्न दृष्ट ऐसा क्या मेरे द्वारा स्वप्न देखा गया है, अर्थात मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। राजा कहते हैं यदि तावद एवं स्वप्नो यदि वह कोई स्वप्न था तो धन्यम अप्रतिबोधनम, तो मेरा अप्रतिबोधनम मेरा नहीं जागना ही अच्छा था। यदि कोई ऐसा मुझे सपना आ रहा था तो मुझे नींद में नहीं जागना चाहिए था। तो अत अयम विभ्रमो वा स्यात्, और यदि कोई यह विभ्रम है, अगर यह कोई मेरा मतिभ्रम है तो विभ्रमो ही अस्तु में चिरम, तो दीर्घ काल तक मैं इसी प्रकार मतिभ्रम बना रहा था तो वो धन्य वो अच्छा होता। तो राजन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो विदूषक कहता है विदूषक भो वैश्य अर्थात हे मित्र एतस्मिन् नगरे अवंती सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवशति, कि एतस्मिन् नगरे अर्थात इस नगर में
अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी प्रतिवसती, कोई यक्षिणी यहाँ पर निवास करती हैं, कोई राक्षसनी यहाँ पर निवास करती, यक्षिणी निवास करती है। सा त्वया दृष्टा भवेत्, हे राजन आपके द्वारा उसे ही देखा गया होगा। अर्थात कोई स्वप्न वासवदत्ता या वासवदत्ता आपके द्वारा देखी नहीं गई, ये तो आपने किसी यक्षिणी को अपने स्वप्न में देखा गया होगा। तो राजा कहता है न न नहीं नहीं मित्र, स्वप्नश्चायन्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषितांजनम चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अतः हे मित्र, मेरे द्वारा स्वप्न में किसी यक्षिणी को नहीं देखा गया था, अपितु वासवदत्ता को ही देखा गया था। क्योंकि स्वप्नस्य अंते अर्थात स्वप्न में या स्वप्न के अंत में जागने पर, विबुद्धेन जागने पर मेरे द्वारा नेत्र विप्रोषित अंजना अर्थात अपने नेत्रों को पहुँचती हुई या नेत्र विप्रोषित अंजनम और या विप्रोषित अंजनम अर्थात बिना काजल लगाए हुई, बिना अंजन धारण किए हुए ऐसी नेत्रों वाली, आंखों वाला, और चारित्रम अपनी रक्षन्त्या और स्वयं के द्वारा अपने चरित्र की रक्षा की जाती हुई, या चारित्रम अपनी चरित्र की भी रक्षन्त्या रक्षा करती हुई और वासवदत्ता का दीर्घालकम जो वासवदत्ता का नेत्र विप्रोषित अंजनम अर्थात नेत्रों से अंजन पोषने से या अंजन से रहित आंखों वाली दृष्टम ऐसी वासवदत्ता को देखा गया था, और जिसने दीर्घालकम मुखम और जिसका मुख लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। अर्थात बिना कोई श्रृंगार किए हुए ऐसे लंबे लंबे बालों से ढके हुए मुख वाली, और जिसने अपनी आंखों में कोई काजल धारण नहीं किया हुआ था, कोई काजल नहीं लगा हुआ था, ऐसी आंखों वाली और ऐसे मुख वाली वासवदत्ता को ही मेरे द्वारा निश्चित रूप से देखा गया था। अर्थात हे मित्र, मैंने किसी अवंती नगरी में निवास करने वाली किसी यक्षिणी को नहीं देखा, अपितु वासवदत्ता को ही देखा था। ऐसा राजा उदयन अपने मित्र विदूषक को बार बार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरे द्वारा स्वप्न में देखी गई वो वासवदत्ता ही थी। अपि च वैश्य मित्र, और भी मित्र, पश्य देखो यो अन्यम संतस्त्या देव्या तया बाहुल निपीड़िता स्वप्ने अभी उत्पन्न संस्पर्शो रोम हर्षम न मुंचति। और हे मित्र, वासवदत्ता के द्वारा मेरा स्पर्श किए जाने से जो उत्पन्न रोमांच है, वो रोमांच आज भी मुझे या इस समय भी मुझे वो रोमांच उत्पन्न कर रहा है। अर्थात वो रोम युक्त जो हर्ष हैं वो मुझे आज भी नहीं छोड़ रहा है। अर्थात उसके स्पर्श करने से जो उत्साह उत्पन्न हुआ था, जो रोमावली खड़ी हो गई थी, वो आज भी या इस समय वो भी वैसी की वैसी ही है। तो वो कहता है कि यो एवं संतस्तया अर्थात संत्रस्तया या डरती हुई, भयभीत होती हुई उस देवी ने बाहुल निपीड़ितम जो मेरे हाथ को पकड़ करके या जो उसके द्वारा जो मेरा हाथ पकड़ा गया था, स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो और संस्पर्शो या निद्रा से जागने पर भी या नींद से जागने पर भी जो उसके पकड़ने के या उसके स्पर्श करने से जो उत्पन्न सुख हैं, वो सुख रोम हर्षम न मुंचती अर्थात वो जो सुख हैं वो अभी भी रोमांच बना हुआ है, अर्थात वो अभी भी नहीं छोड़ रहा है, अर्थात वो रोमांच अभी भी गया हुआ नहीं है। तो विदूषक कहता है कि मैं इदानीम भवानम अर्थम चिंतित्वा अर्थात न इदानीम अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भगवान आप अनर्थम चिंतित्वा आप बिना फालतू की या बिना व्यर्थ की ही बात मत करिए, अर्थात आप बिना व्यर्थ की ही बात कर रहे हैं। तो एतत्तु एव भगवान अर्थात आइए आप तो यहाँ आइए। चतुशाला प्रवेशामः चौशाला में चले अर्थात चतुशाला में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश्य अर्थात प्रवेश करके कांचुक्य है। अब कांचुकी नाम एक पात्र का आगमन होता है, और जो कांचुक्य होता है वो अंतपुर का द्वारपाल होता है, जो एक वृद्धावस्था एक कोई मनुष्य होता है, कोई पुरुष होता है, और जो जितेंद्रिय अवस्था में पहुंच चुका है, वो कांचुकी नामक नाटक में पात्र होता है। तो कांचुकी अर्थात कांचुकी कहता है कि जयतु आर्यपुत्र अर्थात हे आर्यपुत्र आपकी जय हो अस्माकं महाराजो दर्शको भवन्तमाह एष खलु बहुत्यो अमत्यो रुमणीयमान महता बल समुदायन उपयात खलु आरुणिम अभिघात्युतुम अर्थात निश्चित रूप से आपके जो दुश्मन आरुणी हैं उस पर प्रहार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जो आपका जो अमात्य रुमणीयमान है वो बल के साथ में अर्थात सेना के साथ में या भारी सेना समूह के साथ में वो यहाँ पर अर्थात मगध देश में आ पहुँचा है।
तो कहता है कि हे आर्य आपकी जय हो, अस्माका महाराजा दर्शक अर्थात हमारे महाराजा दर्शक ने भवंतम अर्थात आपसे यह समाचार बोलने के लिए कहा, यह समाचार पहुँचाया है कि ऐसा खोलो, यह जो आपका अमात्य रमण्यवान है वो अत्यधिक सेना के साथ में या महान सेना के समूह के साथ में आरुणि अभिघात तुम आरुणि का वध कराने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा है। और तथा अस्ति अश्व रथ पदातिथि मामकानी विजयांगानी सन्नदानी, और जो मेरी विजय की जो सेनाएं हैं अर्थात हाथी सेना, रथ सेना, पैदल सेना, घोड़े सेना इत्यादि, वो सब कुछ भी अब आपकी विजय के लिए वो भी तैयार हो गई हैं। इसलिए हे राजन तत् उत्तिष्ठतु भवान अर्थात हे राजन आप उठिए, अपीच प्रवेश्य और प्रवेश करके। भिन्नास्ते रिपो बहुत गुण रता पौरा समाश्वासिता पार्ष्णी यापि बहुत प्रियाण समये तस्या विधानम कृतम यद्यत् साध्यम अरि प्रमात जन्नम तत् मया अनुष्ठितम तृणा चापि बलय नदी पतगा वत्साश्च अस्तेत्व ते रिपव अर्थात हे राजन, ते रिपव अर्थात जो आपके शत्रु हैं उन शत्रुओं को भिन्नास्ते अर्थात उनको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। अर्थात अब यहाँ पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। अर्थात राजा उदयन आरुणि पर प्रहार कर रहा है, आक्रमण कर रहे हैं, और राजा उदयन के द्वारा युद्ध भूमि में जो उनके शत्रु हैं उन शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। तो ते रिपवर्ता तुम्हारे जो शत्रु हैं आपके शत्रुओं को भिन्ना अर्थात छिन्न भिन्न कर दिया गया है। और बहुत गुण रथा पौरा समाश्वातता, और जो पूर्ववासी हैं और जो नगर में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वो आपके गुणों पर आश्वस्त है, उन्हें आश्वासन दे दिया गया है। अर्थात नगर में रहने वाले नगरवासियों को पूर्व में आश्वस्त किया जा चुका है। पार्षणी यापी बहुत प्रियाण समय तस्या विधानम कृतम, और पार्षणी यापी और आपके पीछे पीछे चलने वाली जो पैदल सेना है उस पैदल सेना को भी उसका भी तस्या विधानम कृतम अर्थात उसका भी प्रबंध कर दिया गया है, अर्थात उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। यद साध्यम अरि प्रमात जननम तत् मया अनुष्ठितम, और प्रयाण के समय जो आपके पीछे पीछे जाने वाले जो सेना है रक्षक सेना उसका प्रबंध कर दिया गया है। और साथ ही अरि प्रमात जननम और शत्रु संहार के लिए तत् मया यद अर्थात यद साध्यम अर्थात जो कार्य करने आवश्यक हैं उन कार्यों को मेरे द्वारा अनुष्ठितम अर्थात उन सब कार्यों को भी मैंने व्यवस्थित कर दिया है, मैंने प्रबंधित कर दिया है। इसलिए तृणा चापी बलई नदी, और यहाँ तक कि बलई अर्थात सेनाओं के द्वारा त्रिपतगा अर्थात गंगा नदी भी पार की जा चुकी है। इसलिए हे राजन समझ लीजिए अब वत्साश्च अस्ते अर्थात जो वस्त्र देश हैं जो हस्तिनापुर है अब वो आपके हाथों में आ गए, अर्थात निश्चित रूप से विजय प्राप्त होने वाली है, और जो आपका खोया हुआ राज्य है वो आपको पुनः हस्तगत होने वाला है। तो ऐसा कंचुकी के द्वारा राजा उदयन को आश्वस्त किया जा रहा है कि अर्थात युद्ध के लिए जितने भी जो कुछ भी कार्य आवश्यक हैं उन सभी कार्यों को संपन्न किया जा चुका है। तो राजा उत्थाय उठ कर के बाड़म बहुत अच्छा अयम इदानीम में अभी तैयार होता हूँ। अभी अब कहते उपैत्य नागेंद्र तुरंग तृण्य तम आरुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महारणवावे युधि नाश्यामी। अब जब राजा उदयन अभी तक जो वासुदत्ता के राग में जो वासुदत्ता के प्रति इस प्रकार वो मोहित होकर इस प्रकार दुखी हो रहे थे, उस अवस्था से निकल कर वो शीघ्र ही युद्ध भूमि में युद्ध के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए उपैत्य नागेंद्र तुरंग तृण्य अर्थात उपैत्य अर्थात नागेंद्र तुरंग तृण्य अर्थात बड़े बड़े हाथियों के द्वारा या बड़े बड़े हाथी घोड़ों से खचाखच भरे हुए और तम और बाणोग्र तरंग तंगे और चलाए गए बाण रूपी लहरों से उमड़ते हुए समुद्र तुल्य युद्ध भूमि में महाअर्णवाभि अर्थात युद्ध भूमि में पहुंच करके तम आरुणिम उस आरुणि को उस क्रूर क्रमा उस निंदित कर्म करने वाला जो आरुणि है उस आरुणि को मैं अवश्य ही युद्धि नाश्यामी अर्थात युद्ध भूमि में पहुंचकर मैं उसका निश्चित रूप से नाश कर दूंगा। तो आरुणि के साथ दारुण कर्म दक्षम वो दारुण कठोर कर्म करने वाला है, वो बुरे बुरे कार्य करने वाले में जो निपुण जो आरुणि है, ऐसी विशेषताएं यहाँ पर आरुणि की प्रकट की गई है। और कुछ विशेषताएं यहाँ पर नागेंद्र तुरंग तृण्य और बाणोग्र तरंग भंगे ये जो कुछ विशेषताएं हैं ये राजा उदयन की यहाँ पर प्रकट की गई हैं। तो
जो इस प्रकार के दारुण कर्म करने में जो निपुण आरुणी है उसे मैं निश्चित रूप से युद्धि नाश्यामी अर्थात युद्ध में पहुंचकर मैं उसे मार डालूंगा। तो दारुण विष्णम विष्णम भीमम घोरम भयानकम इत्यमर, ये कोश के अनुसार इस दारुण कर्म दक्षम का ये अर्थ है। और साथ ही यहाँ पर उपमा अलंकार है कि किस प्रकार वो युद्ध भूमि में उनको पहुंचकर मार डालेगा। और साथ ही उपेंद्र वंजाछंद भी यहाँ पर सुंदर रूप से अभिव्यक्त हुआ देखा जाता है। इस प्रकार निष्क्रांत सर्वे, इस प्रकार सभी जो पात्र है वो रंगमंच से निकल जाते हैं। और पंचम अंक इति समाप्ता जाता, और जो पांचवा अंक है वो समाप्त हो जाता है। अगले वाला जो अंक है षष्ठ अंक वो स्वप्न वासवदत्तम नाटक का अंतिम अंक है। और साथ ही पंचम अंक में यद्यपि संपूर्ण नाटक की कथा वस्तु को द्योतित कर दिया गया था कि जो राजा उदयन है उसके द्वारा आरुणि पर आक्रमण करके आरुणि को मार करके जो वत्सदेश है वो पुनः उसने अपने हाथों में ले लिया, अर्थात पुनः वो राजा उदयन के हाथों में आ गया है। और निश्चित रूप से वो अगले वाले जो षष्ठम अंक है में दोस्तों उसमें वो जो बचे हुए जो नाटक की कथा वस्तु है उसका प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद।